इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में, लेकिन इन्होंने उठाई है कि राजनीतिक नियुक्तियां अगर समय पर हो गई होती तो शायद स्थिति दूसरी होती, थोड़ी बहुत दूसरी हो सकती थी। लेकिन क्या यही एक फैक्टर है जो पूरा चुनाव की पूरी तस्वीर बदल सकता था? दुनिया भर की चीज़ें होती, राजनीतिक नियुक्तियां कितनी होती हैं, बड़ी नियुक्तियां तो गिनी चुनी हैं। फिर जिला स्तर पर जो छोटी छोटी जो अपीसमेंट जैसी जो स्थिति होती है वो अलग होती है, कितने लोगों को मिल जाता है, उससे कितने वार्डों में फर्क पड़ जाता है। असली इस बात को, इस नाकामी को दोनों पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए। अगर ये दावा करते हैं कि निर्दलीय हमारे वाले थे, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि व्यक्ति का, प्रत्याशी का चयन करने में हमेशा चूक होती है। वो चूक इसलिए होती है कि स्थानीय जो प्रभावशाली नेता है, जो टिकट दिलवाता है, उसको अपने आसपास के लोग जो जय जयकार करते हैं उसकी, उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट करना होता है, वो उसकी प्राथमिकता होती है, इस बात के बजाय कि पार्टी की चिंता करे, सोसाइटी की चिंता करे। ओम सैनी साहब, देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसकी सैद्धांतिक व्याख्या की जाए तो कहा जाना चाहिए कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों में अपनी निष्ठा को खो रहे हैं। वैचारिक लगाव वाला जो सिलसिला है वो बड़ा स्वार्थी हो गया, और यही वजह है कि जब उनको वहां से इच्छा पूर्ति नहीं होती है, वहां से वो हासिल नहीं होता, वो जो चाहते हैं सत्ता में अपना हक या हैसियत वो नहीं मिलता, तो तत्काल वो दूसरी तरफ जाने की चेष्टा करते हैं, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं, निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। और निर्दलीय खड़े होने के साथ ही वो अपनी जातीय या व्यक्तिक पकड़ के माध्यम से अपने आप को स्थापित करते हैं और फिर बार्गेन का सौदा करते हैं। जैसे भरतपुर का मैं देख रहा हूँ कि भरतपुर में जिस तरीके से टिकट ही नहीं दिया, और भरतपुर में मंत्री जी जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि साहब हम इनको निर्दलीय जितवा के ले आएंगे, उसके बाद तो उससे आगे की बात कर रहे हैं, करेंगे सिंबल होने नहीं चाहिए ना। देखिए, ये जो लोग राजनीति को ऐसा मानते हैं कि जैसे मैं सुन रहा हूँ कि सब किसानों पे राजनीति हो रही, अरे राजनीति के बगैर तो कुछ संचालित ही नहीं होता है। सारा देश राजनीति के माध्यम से, वैचारिक बिगर फलसफे के कोई व्यक्ति या समाज कैसे जीवित रह सकता है? आपका कोई फलसफा होना चाहिए, आप कैसा देश बनाएंगे, कैसा समाज बनाएंगे, कैसा प्रदेश बनाएंगे। अगर ये फलसफा कहाँ से आएगा? एक विचारधारा के माध्यम से आएगा। तो ये कहना बहुत ही गलत बात है कि आप राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कैसे नहीं होगी? राजनीति तो हर जगह होगी, बीजेपी की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी, और इसे इनकार करते हैं तो मैं बात समझ में नहीं आती। आप अगर नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसी पंचायत में कैसा काम करना चाहते हैं, नगर पालिका में कैसा काम करना चाहता है, वैचारिक रूप से जो आपका बैकग्राउंड होगा, जो आपकी पार्टी का कार्यक्रम होगा, उसी को तो लागू करेंगे। तो ऐसे में ये कहना और ये कह करके बचने की बात करना कि और अपने आप को छिपाना कि आपके यहाँ से निष्ठा का जो स्वरूप है वो नष्ट हो रहा है, वैसी प्रतिबद्धता, वैसा अनुशासन नहीं है दोनों पार्टियों में। जब से मास बेस पार्टी बीजेपी हुई, इसमें भी यही हाल हुआ है। जब मास बेस नहीं थी और बड़ा चुन करके लिया जाता था लोगों को, तो ऐसा नहीं होता था। ऐसे मैं देख रहा हूँ जनसंघ के जमाने से कि अक्टूबर सन 1952 में जब जनसंघ अपना वर्चस्व स्थापित करके आगे बढ़ने लगी, तो आज कहाँ पहुंची है। लेकिन उस वक्त के लोगों को इस तरीके से लालच दे के नहीं तोड़ा जा सकता था। हाँ, तो आप लालच दे के इधर ले जाइए, लालच दे के उधर, तो ये दोनों को ही आईना दिखा रहा है। इतना इतराने की जरूरत या अहंकार करने की जरूरत नहीं है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में आप जीत गए और शहरी क्षेत्र में आप जीत गए। आप दोनों के साथ में एक संकट है कि आप अपने सदस्यों को, अपने प्रत्याशियों को राजनीति दिखाएं, वैचारिक आधार बुनियादी रूप से तैयार करें, उसके बाद में अपनी बात करें, तो वो हो नहीं रहा है। आपको हर कोई तो सौदेबाजी करने के लिए आपके पास में आ जाता है। अब निर्दलीय सौदेबाजी करेंगे कि कौन बोर्ड बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली, इस पर मैं आपके पास एक सवाल लेकर आता हूँ। जो आपने जो कही कि राजनीति तो अपरिहार्य है, उससे बचा नहीं, और बचना क्यों चाहिए, उसी से सिस्टम संचालित होता है। आप उसकी खामियां देख सकते हैं, आप उसकी बेहतरी देख सकते हैं, और राजनीतिक चतुराई हमारे मतदाता में किस तरह से आई है, उस पर भी मैं आपके पास एक सवाल लेकर आता हूँ सनी साहब। लेकिन पहले पंकज मीणा जी, गाँव में जब आप जीते तो बहुत खुश थे, और आपने कहा था कि आंकड़े आपने अपने हिसाब से प्रस्तुत किए थे, 13, 5 और 3 का जो आंकड़ा था जिला परिषद का, और 98 पे आप दोनों रहे प्रधान पद पर, तब भी आपने कहा कि नहीं, ये हमारे हक में है, हमारी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये समझने वाली बात आपके लिए क्यों नहीं होनी चाहिए कि एक अवधारणा ये बनी हुई है कि शहरी क्षेत्र आपके और ग्रामीण क्षेत्र कांग्रेस के, जो कहते हुए आपने इसकी खुशी मनाई थी कि हम तो ग्रामीण क्षेत्र तो कांग्रेस अपने मानती है ना, हम तो देखो गांव तक भी पहुंच गए। अब शहरी क्षेत्र जो आपके पहले आप मानते थे, वहाँ पे आप अगर दरक रहे हैं, तो इसकी कमियां भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ आप आंकड़ों को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं? और जब कमियां खोजने निकलते हैं तो क्या कहीं आपको ये दिखता है कि सबसे बड़ा वर्ग जो है शहरों में वो व्यापारी वर्ग है,
वो परेशान है, और वो आज से परेशान नहीं है, पिछले